नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना हो तो बेसिक स्टेप्स आजकल इसके ऊपर बहुत वीडियोस भी आ गए हैं और अब लोगों में अवेयरनेस भी हो गई है कि सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ग्रैंडियोसिटी का मतलब आई मी माई सेल्फ, मेरे से बढ़िया कोई नहीं, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत यूनिक हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उससे बढ़िया हो नहीं सकता। और जो ऐसा नहीं सोचता वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है और वो तो मेरे सामने खड़े होने के भी काबिल नहीं है। ऐसी सेंस ऑफ फीलिंग जब आती है और बार बार इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ये जो फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा जिस व्यक्ति में होती हैं, मतलब उसमें ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर आने की पूरी संभावना है। और उसके कारण जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है उसका परिवार इस बीमारी से त्रस्त होता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो राजा या रानी होता है अपने मन का, लेकिन जो बाकी के परिवारजन हैं वो उसकी प्रजा बन जाते हैं, उन्हें वो उसी तरह इल ट्रीट करता है। राजा अच्छा भी हो सकता है और वो अपनी प्रजा का ख्याल भी रख सकता है, पर जो ये राजा होता है, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला राजा, वो अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखता, वो उन्हें डीवैल्यू करता जाएगा। मगर इनिशियली हमें ख्याल रखना है कि जब बिगनिंग फ़ेज़ होता है, इनिशियल फ़ेज़, जब ये लोग शिकार कर रहे होते हैं, हंटिंग फ़ेज़ में होते हैं, तो लव बॉम्बिंग कर रहे होते हैं। तो बहुत बार अगर आपको लगे कि आपका लव पार्टनर या आपका कोई जो फ्रेंड है वो आपको आपकी काबिलियत से ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, या आपको लगता है सडनली आपसे ऐश्वर्या राय भी आपके सामने क्या होगी, या शाहरुख खान या रणबीर कपूर या जिस भी आप हीरो को मानते हैं वो क्या होगा आपके सामने, जो आपकी जो पार्टनर है आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि आपके बिना तो मेरा गुजारा नहीं, मैं कैसे ज़िंदा ही कैसे था। बहुत बार ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं। ठीक है, जब हम प्रेम में होते हैं तो हम दूसरे की इन कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति होते हैं वो लव बॉम्बिंग, इसको लव नहीं ना बोलते, बॉम्बिंग हो रही है, तो लव बॉम्बिंग के बाद जैसे ही वो कंट्रोल, यानी हमारी उनकी गर्दन हमारे हाथ में कसी, तो इसको उनका सेंस ऑफ कंट्रोल होता है। तो वो होने के बाद डीवैल्यू करना शुरू कर देते हैं। डीवैल्यू, हर चीज़ में गैस लाइटिंग, आपकी हर उठना बैठना सोना बोलना चलना हंसना, हर एक्टिविटी पे कमी निकालना, तौहीन करना, आपकी इंसल्ट करना। पहले वो धीरे धीरे मजाक के तौर पे शुरू होता है, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते अड़ोसी पड़ोसी और आपके वर्क स्फीयर में भी आपकी वो इस तरह बेइज्जती, इंसल्टिंग टोन रहती है, ह्यूमिलिएटिंग टोन रहती है, आप पे शक करते रहना, तो डीवैल्यू कर रहे हैं आपको। और उसके बाद डिस्कार्ड, आपकी फीलिंग्स का तो कोई महत्व ही नहीं है, आप चाहे रोएं गाएं जो भी करें उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका हर काम होना चाहिए उनके मुताबिक। जब तक वो है आपका मुंह बंद है तब तक ज़िंदगी उनके साथ निकल रही है, खिंची जा रही है, वो ज़िंदगी नहीं होती, वो बस एक चलाना होता है। और बहुत सारे हमें जो फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पेशली पार्टनर्स, वो ये बोलते हैं कि मेरा तो कुछ जीने की उमंग तरंग ही ख़त्म हो गई है और मैं तो ज़िंदा लाश बन के रह गया हूँ, इस रिश्ते को हम ढो रहे हैं बस। और लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति होता है, वाला फैमिली मेम्बर होता है, वो तो राजा है, उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसे तो पता ही नहीं चल रहा कि वो अपने करीबी जन का, अपने पार्टनर का, अपने बच्चों का कितना नुकसान, इमोशनल उनकी जो स्कारिंग हो जाती है फॉर लाइफ। और इनके बच्चे हमेशा, ये तो ग्लोबली ऑल्सो रिसर्चेस में पाया गया है, किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, उससे भी ज़्यादा और भयंकर बीमारियां इनको घेर लेती हैं सोना और लेटर, और इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब होते हैं। तो इसलिए अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो आइडियली तो आपको ये सजेस्ट करना चाहिए उनके फैमिली मेम्बर्स को या उनको थोड़ा डायरेक्ट, कभी सटल वे से, कि थेरेपी चाहिए,
और ये नॉर्मल नहीं है सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी। हम सब में होती है सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ऐसी बात नहीं है। किस में नहीं होती? जैसे हर व्यक्ति के आँख कान नाक मुँह होते हैं, तो उसी तरह ये जो पर्सनैलिटी पैटर्न्स हम सब में होते हैं। डिसऑर्डर का मतलब है कि इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज सिम्टम्स दे बिकम हायर। ये बार बार आपके बिहेवियर में वो बार बार दिखता है, मैनिफेस्ट होता है, और आपके फैमिली मेम्बर्स परेशान हो जाते हैं, त्रस्त रहते हैं, और जो एनवायरनमेंट घर का है वो बहुत दूषित हो जाता है। तो अगर ऐसा आपके सामने कुछ आपको लगता है, कुछ किसी को ये प्रॉब्लम है, तो उन्हें आप गाइड करिए, और आप समाज का भी भला करेंगे, वो व्यक्ति विशेष का भी, उनके परिवार का भी भला करेंगे, और अपने लिए भी एक पुण्य का काम करेंगे।